Assalamualaikum, hello everyone and welcome to IQ Star Education. In this video we will be learning about the gravitational chapter. Gravitational का ये part 3 वीडियो है. Part 2 and part 1 के जो लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, so you can go and check them out. तो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, एक बार हम क्विकली रिवाइज करते हैं तो आपको इस वीडियो का थोड़ा सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. तो हमने केपलर्स लॉ देखा था, सेंट्रीपिटल फोर्स देखा था. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंटर सीकिंग फोर्स है. केपलर के 3 लॉ देखे थे. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला देखा था. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है वो देखा था, उसकी वैल्यू क्या है, g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली थी. मास एंड वेट क्या है, उसका डिफरेंशिएशन क्या है, वो हमने स्टडी किया था. तो इस वीडियो में हम फ्री फॉल और बाकी के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो फ्री फॉल क्या है, एक बार उसके डेफिनेशन देख लेते हैं. Free fall is defined as the situation when a body is moving only under the influence of the Earth's gravity. For example, let's take this example as a ball. तो ये बॉल जब ग्रेविटेशनल फोर्स के ही इन्फ्लुएंस में जब नीचे की तरफ गिरेगा तब उसे हम बोलेंगे फ्री फॉल है. बट समटाइम व्हाट हैपेंस, यहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स या एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उसे बॉयंट फोर्स की तरह एक्ट करते हैं और वो उसे ऊपर की तरफ मूव करते हैं, पुश करते हैं. वो एक फोर्स एक्ट करता है एज अ फ्रिक्शन. तो यहाँ पे वो फ्री फॉल नहीं होगा. बट फ्री फॉल क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ही बॉडी मूव होनी चाहिए, फॉल होनी चाहिए, तभी वो फ्री फॉल कहलाएगा. तो ये है उसके फ्री फॉल की डेफिनेशन. फ्री फॉल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो हम देखते हैं उसे आगे. तो फ्री फॉल में क्या बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल फ्री फॉल में जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल बॉल हो गया, तो वो नीचे की तरफ अगर गिर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी. फ्रॉम द स्टार्टिंग वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो 0 होगी. आफ्टर 1 सेकेंड उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड होगी उसकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि यही वैल्यू है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की थी. फिर आफ्टर 1 सेकेंड मोर, यानी कि 2 सेकेंड्स हो जाने के बाद यहाँ पे और उसमें ऐड होगा और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऐसे ही 3 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, और 9.8 मीटर पर सेकेंड ऐड होते जाएगा और वो उसके आगे का वो सम आपको दिखेगा. तो ये ऐसे स्पीड इंक्रीज होते जाती है. तो ये क्या हो गया, हमें ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. उसकी एक्सेलरेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू g, यानी कि ग्रेविटी की वजह से. अब यही मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि टूवर्ड्स दी अर्थ है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, यानी कि पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड होगी. यस और नो. और जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि अपवर्ड्स में जा रही है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में जाएगी, यानी कि निगेटिव -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि -g होगा यहाँ पे और माइनस प्लस होगा, माइनस g होगा यहाँ पे प्लस g होगा. सो दैट वाज अबाउट वन थिंग अबाउट द फ्री फॉल दैट आई वांटेड टू टेल. अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इक्वेशंस की जो आपके सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है. अब फ्री फॉल की जब हम बात करते हैं फॉर फ्री फॉल, तब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, उसकी 0 होती है, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. और ए क्या होता है, यानी जी को हम कंसिडर करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे हम जी कंसिडर करेंगे. तो उसकी फाइनल वी और टाइम क्या होगा, यानी कि फाइनल स्पीड और उसका कितने टाइम पे उसकी फाइनल स्पीड आएगी वो हमें निकालना है यहाँ पे. तो ये किस तरह से हम निकालेंगे, लेट्स सी. तो यहाँ पे v का क्या फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, u प्लस at. ये क्या था, न्यूटन्स के जो फॉर्मूले थे उसमें से है, v इज इक्वल टू यू प्लस at. अब इसमें हम ये चीज ऐड कर लेते हैं. u क्या है, 0 है, v इज इक्वल्स टू 0 प्लस a क्या है, gt. तो यहाँ पे क्या बन गया, v इज इक्वल्स टू gt. तो ये हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 1. अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे. इक्वेशन नंबर 2 क्या था, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. अब ये क्राइटेरिया हम ऐड कर लेते हैं. s इज इक्वल्स टू u क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 से किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा. तो यहाँ पे t की भी वैल्यू क्या हो गई, तो 0 हो गई. तो यहाँ पे पूरी वैल्यू 0 हो गई. 0 प्लस हाफ a क्या है, g है, gt स्क्वायर. तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से हो गई, s इज इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन.
अब थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगेन यहाँ पे हम ये कंडीशन अप्लाई कर लेंगे, v इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, सो 2 g है gs, a की जगह पे g, सो दैट इज अवर थर्ड इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू 2gs। तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशंस के हेल्प से हम उसकी फाइनल स्पीड और किस टाइम पे वो आ जाता है वो हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक से दो वैल्यू हो गए, v है तो हम g निकाल सकते हैं, s है तो हम t निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसी तरीके से हम इन्हीं तीनों फॉर्मूले से हम सब चीज़ें निकाल सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल अबाउट द फ्री फॉल। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ये एक तरह की स्टोर एनर्जी है। स्टोर एनर्जी है, किसी भी ऑब्जेक्ट में होती है, तो हर ऑब्जेक्ट का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता ही होगा आपको, PE इज इक्वल्स टू mgh, वेयर m इज द मास, g इज द ग्रेविटी एंड h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर एनर्जी ये इंक्रीज होगी तो हाइट भी इंक्रीज होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाइट विल इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, बट ग्रेविटी यहाँ पे क्या रहती है, सेम रहती है। अर्थ के केस में अगर वो आउट ऑफ द अर्थ जा रहा है, आउट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर जा रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटी ऑफ कोर्स चेंज होगी। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे देख लेंगे, अब अगर इस बॉक्स का क्या है, पीई क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, इसकी हाइट यहाँ पे सेम होगी एज कम्पेयर टू दी विद द हाइट, बट उसकी जब यहाँ पे हाइट चेंज हो जाएगी तो इस हाइट की वजह से क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम जैसे बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया अर्थ के एटमॉस्फेयर की, ये क्या है, अर्थ है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या होगा, जाते जाते यहाँ पे क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। वाई, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी क्या होगी, ग्रेविटी 0 होगी, और अगर वो उस फॉर्मूले में गया mgh, सो एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि निगेटिव में चली जाएगी। अब हम बात करते हैं उसके फॉर्मूले की। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला भी बताया गया है विच इज इन योर टेक्स्ट बुक, Gm अपॉन r प्लस h। G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है। m इज द मास ऑफ द अर्थ, m क्या है, मास ऑफ द अर्थ। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मून हो या कोई भी बॉल का हम एग्जांपल ले तो वहाँ पे बॉल हो जाता है, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। r क्या है, रेडियस है, और h क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पे ये h की वैल्यू हो गई। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स की एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। तो पहले हम देख लेते हैं एस्केप वेलोसिटी है क्या। तो एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट needs to escape from the Earth's gravitational pull of a planet or other celestial body and move into the space। तो escape velocity यानी कि escape करने की speed, escape करने की velocity। क्या escape करने की velocity, अगर उसे कोई भी planet का gravitational के pull के बाहर जाना है, for example this is Earth, और ये है उसका ग्रेविटेशनल पुल का यहाँ तक ही उसका फोर्स है, तो अगर इसको उस ऑर्बिट के बाहर जाना है तो उसको कितनी स्पीड लगेगी, वो है हमारी एस्केप वेलोसिटी, यानी कि एस्केप करने की स्पीड, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। तो इसका भी एक आपके बुक में बहुत अच्छा डेरिवेशन दिया है जो कि बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो हम जब अर्थ की सरफेस की बात करें, जब वो अर्थ की क्या है, सरफेस पे है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv escape स्क्वायर। v स्क्वायर है बट यहाँ पे हम escape वेलोसिटी यूज करें तो v escape हम यूज करेंगे, क्योंकि v को डिनोट करने के लिए हम v escape यूज करेंगे। और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस gmm अपॉन r। माइनस में क्यों, मैंने आपको बताया बिकॉज वो बाहर जा रहा है, आउट ऑफ ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए g की वैल्यू क्या यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, यानी कि E1 विल बी ke प्लस pe, इन दोनों का एडिशन कर लेंगे हम, तो ke क्या है, हाफ mv escape स्क्वायर प्लस माइनस, सो इट विल बी माइनस gmm अपॉन r। तो ये हो गया E1 की वैल्यू। अब इन्फिनिटी की बात करते हैं, तो इन्फिनिटी पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। वाई मैंने आपको बताया पीछे ही, बिकॉज ग्रेविटी वहाँ पे नहीं है, तो कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई 0 से होगी तो फिर उसकी वैल्यू 0 ही बन जाएगी। अब इसकी टोटल एनर्जी यानी कि
E2 भी 0 होगा, इन दोनों का एडिशन है तो वो भी 0 ही होगा। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे देखते हैं, ये है E1, ये है E2। तो हमने कंजर्वेशन ऑफ लॉ से क्या देखा था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने क्या पढ़ा था, दैट एनर्जी 1 इज इक्वल्स टू एनर्जी 2। तो हम एनर्जी 1 E1 को हम E2 से इक्वल कर लेते हैं। E1 क्या था, हाफ mv एस्केप स्क्वायर माइनस gmm अपॉन r इज इक्वल्स टू 0। ये है E1 की वैल्यू और ये है E2 की वैल्यू। अब g जो माइनस ये जो वैल्यू है उसको हम इस साइड में ले लेते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी, हाफ mv एस्केप स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस gmm अपॉन r, इस तरीके से हो जाएगी। अब हम यहाँ पे m को क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे, और यहाँ पे 2 को हम यहाँ पे न्यूमरेटर में ला देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ v एस्केप मिलेगा, v स्क्वायर एस्केप इज इक्वल्स टू 2gm अपॉन r। अब हमें v एस्केप की वैल्यू निकालनी है, ना कि v एस्केप स्क्वायर की। तो यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या ऐड कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऐड कर लेंगे। यस, स्क्वायर रूट ऐड कर लेते हैं। सो इट विल बी v एस्केप इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन। तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वैल्यू। अब बात करते हैं हम दूसरे इसकी, दूसरे में हम क्या यूज़ करते हैं, जो जिससे हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे बाय r से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। सो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, v एस्केप is equals to under root of 2g r। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया किससे, r से। सो विल गेट दिस वैल्यू। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके इसमें। तो ये दो फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो आपको इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना है। एंड ऑफ कोर्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर दी numericals. So stay tuned.